नमस्कार साथियों, आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी साथी समेत जिला अध्यक्ष आईडी तो ले ली सारी, दादरी आईडी सारी ले ली, इसके बाद बाढ़ भुज जो किसान की व्यथा और तकलीफ है उसको समझने और समझने के लिए और उसकी आवाज़ उठाने के लिए आपके बीच में हाजिर है। सच बात यह है कि किसान की जो मेहनत है वो भाजपाई विपदा और सरकारी धोखे में डूब गई। सच ये भी है कि नायब सरकार है गायब और धान हो, बाजरा हो, नरमा हो, मूंग हो, ग्वार हो, इसकी फसल की लुटवाई अब जग जाएगी। सच ये भी है कि शिफूका सीएम जो है नायब सैनी, उनका 23 सितंबर से फसल खरीदी का वादा वो पूरी तरह से झूठ निकला। हरियाणा में बाजरा पैदा करने वाले किसान, नरमा लगाने वाले किसान, धान लगाने वाले किसान की आज लुटवाई जग जाहिर है। और आज हरियाणा का किसान, हरियाणा का खेत मजदूर, हरियाणा का मंडी का आड़ती, हरियाणा का मंडी मजदूर और हरियाणा के अनुसूचित जाति एससी और बीसी के हमारे भाई जो खेती के व्यवसाय में किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एमएसपी की जो खरीद है वो एक भाजपाई धोखा साबित हुई है। 2775 रुपया एमएसपी है। पहले ये कहा गया 2150 रुपए में खरीद करेंगे, 2775 की बजाय 675 रुपया भावांतर देंगे। फिर ये कहा गया 2200 रुपए में खरीद करेंगे, 575 रुपया भावांतर देंगे। पर कड़वा सत्य क्या, ना 2775 में खरीद हुई, ना 2200 में खरीद हुई, ना 2150 में खरीद हुई। और आप चाहे चरखी दादरी, बाडड़ा, झोजू, भिवानी, हिसार, नूंह, नारनौल, अटेली, किसी मंडी में चले जाइए, एक दाना आज तक उन्होंने फसल का नहीं खरीदा। सरकारी एजेंसी खरीद के लिए आई नहीं। 23 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी। आज 10 अक्टूबर का दिन है, 17 से 18 दिन निकल गए पर एक दाना भी फसल का किसान का नहीं खरीदा। 1 लाख क्विंटल से ज्यादा बाजरा केवल इन 3 मंडियों में आ चुका, बाडा में, झोजू में और दादरी में। परंतु एक दाना, 1 ग्राम की खरीद भी इन मंडियों में नहीं हुई। नूंह की मंडी में चले जाइए, वहां हम सारे साथी गए थे, यही हालत है। 1800 रुपए क्विंटल से लेके 1900 रुपए क्विंटल पे प्राइवेट खरीद में बाजरा बिकने लग रहा है। भिवानी की मंडी में जाइए, यही हालत है। हिसार की मंडी में जाइए, केवल हरियाणा के एक मंडी में सरकारी खरीद हुई है, वो है हिसार। आप पूछेंगे कितने क्विंटल की हुई, 72 क्विंटल की हुई। बड़ा एहसान किया नायब सैनी जी आपने। 72 क्विंटल बाजरा आज तक पूरे हरियाणा में एमएसपी पर खरीदा गया है। 1 लाख क्विंटल से ज्यादा केवल दादरी जिले के अंदर 3-4 मंडियों के अंदर आज पड़ा है। यही हालत नूंह से लेकर, अटेली से लेकर, नारनौल से लेकर, नांगल चौधरी से लेकर हिसार तक सब मंडियों की यही परिस्थिति है। नरमा जो कपास है अपनी, उसकी भी लगभग ये हालत है। नरमा कपास की भी सारी की सारी जो है वो एमएसपी से 8100 रुपए क्विंटल का एमएसपी है, वो सारी की सारी 900 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए क्विंटल कम तक बिकने लगे। पीआर धान जो है, जो केंद्रीय हरियाणा और उत्तरी हरियाणा यमुनानगर तक होगा, उसकी भी यही स्थिति है। उधर फतेहाबाद सत्सा में भी नरमा की यही स्थिति है। आपको पता है तीतरम मोड़ से नीचे नरमा होगी, उससे ऊपर जीरी। ये हरियाणा का ऑब्वियस डिवीजन शुरू से रहा। थोड़ी थोड़ी जीरी इस तरफ भी हो जाती है, जैसे अपने भी 15-20 गांव के अंदर धान पैदा हो जाता है, पर ज्यादातर धान तीतरम मोड़ से ऊपर होगा, यानी जींद, कैथल, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, कुछ हिस्से में हिसार के, कुछ हिस्से में सरसा, फतेहाबाद, रोहतक के, यहाँ धान पैदा होता है।
उसकी भी यही स्थिति है। 2389 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी है, बिकने लग रहा है 1900 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये। किसी का अच्छा भाग्य हो तो 2000 में बिक जाता है। 400 से 500 रुपये क्विंटल की चपत धान में है। बाजरा जो है वो 2775 की बजाय 1800 रुपये क्विंटल। तो अब आप समझ लीजिए 775 और 200 लगभग 900 से 975 रुपया क्विंटल की चपत यहाँ है, और 800 रुपया क्विंटल से 1000 रुपये क्विंटल तक की चपत जो है वो नरमा के अंदर है। मूंग की भी यही परिस्थिति है। हिसार की मंडी में आई थी, मैंने बल्कि आपको जो प्रेस विज्ञप्ति भेज रहा हूं, 33,540 टन मूंग की फसल आई, एक दाना उसका नहीं उतरेगा, एक दाना गवार का नहीं उतरेगा। तो एमएसपी से बड़ा धोखा एमएसपी घोषित ही क्यों करती है बीजेपी, जब एक दाना भी एमएसपी पर आपको नहीं लेती। एक दूसरा पहलू भी, अब खाद की कालाबाजारी चल रही, खाद मिलती नहीं किसान को। सवेरे उसकी धर्मपत्नी, बीवी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप लाइनों में लगे खड़े। 2 दिन पहले एक नया फरमान निकाला, वो फरमान बहुत चौंकाने वाला है। उससे बड़ा किसान विरोधी कदम हाल के समय में शायद किसी सरकार ने नहीं लिया। वो फरमान क्या है? वो नायब सैनी जी का फरमान है कि अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आपका फसल दर्ज नहीं होएगी और उसका एमएसपी घोषित नहीं होगा तो किसान को कोई खाद नहीं मिलेगी। अब मैं आप पूछता हूं नायब सैनी जी, आप तो नारायणगढ़ के रहने वाले हो। हरियाणा में 45% धान, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू कर दो और आगे तक चले जाओ, 45% धान तो बासमती है, 1121 है, 1123 है, 1509 है, उसकी तो एमएसपी घोषित ही नहीं होती। तो क्या आप धान पैदा करने वाले 45% किसान को ये कह रहे हो आदेश जारी करके कि आपको खाद नहीं मिलेगी? और मैं आपसे पूछता हूं, बाजरे का एक दाना नहीं खरीदा तो एमएसपी तो बिका नहीं, तो इसका मतलब मुझे तो खाद मिलनी नहीं अगर मैं बाजरा पैदा करने वाला किसान हूं। मूंग एमएसपी पे खरीदी नहीं जाती, चना आप एमएसपी पे खरीदते नहीं, ग्वार आप एमएसपी पे खरीदते नहीं। इस बार सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ना दादरी मंडी में आई, ना हिसार मंडी में गई, ना भिवानी मंडी में गई, बाडड़ा और जोजू की तो छोड़ ही दीजिए, छोटी मंडियों की वो बड़ी मंडियों में भी नहीं गई। तो अगर सीसीआई नहीं आई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो फिर खाद भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप हरियाणा के सारे किसान को खाद से महरूम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं? और तीसरा, प्रधान जी और खड़े मंडी वाले सारे हमारे साथी, व्यापारी साथी, इनके लिए कांग्रेस 2.5% कमीशन आड़त पर देती है। इन्होंने वो कम करके श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी के समय में 45 रुपया 88 पैसे क्विंटल कर दिया। फिर पिछली बार प्रधान जी और के पास आए नायब सैनी जी, शगुफा सीएम जो हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम 55 रुपया क्विंटल कर देंगे। तो आड़ती भी सारे खुश हो गए, यार चलो 2.5% नहीं तो 55 रुपया से। इस बार फिर वो घटाकर 45 रुपया 88 पैसे कर दिया, तो 9 रुपया इनका चोरी कर लिया। हरियाणा में 50,000 आड़ती हैं और लगभग 2 लाख SC-BC परिवार मंडियों पे आश्रित है। कोई झराई का काम करता है, कोई तुलाई का काम करता है, कोई मुनीम का काम करता है, वो कहां जाए? आखिर में जब आड़ती के पास दबंदी नहीं होगी तो मजदूरों के पास भी कोई पैसा होने वाला नहीं। तो आड़ती से भी 1500 करोड़ रुपया सालाना नायब सैनी जी की सरकार ने चोरी कर लिया। हमारा ये कहना है, ये हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर हमला है। खेती और किसानी पर हमला अकेले खेत खलियान और किसान पर हमला नहीं होता, वो उसके साथ कंधे से कंधे लगा के काम करने वाले खेत मजदूर पर भी हमला है। क्योंकि उसको 2 पैसे कैसे मिलेंगे, उसको अपने परिवार की रोजी रोटी पालने के लिए कणक या जीरी या दूसरी फसलें या बाजरा कैसे मिलेगा? और इसके साथ साथ मंडी में काम करने वाले लगभग हरियाणा के 4 लाख परिवारों के ऊपर भी हमला है। तो खेती और किसानी को खत्म करने के षड्यंत्र के खिलाफ हम सारे साथी
विधायक जी हों, हमारे पूर्व विधायक साथी बैठे, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे मान साहब जो है वो विधायक होने के साथ साथ वो इन सारी बातों को प्रखर तरीके से उठाने के लिए मशहूर हैं। हम सब साथी मिलकर एकजुट होकर पूरी कांग्रेस आज मंडी दर मंडी इसलिए जा रही है कि हम मंडी के आड़तियों के साथ, किसानों के साथ जो कई कई दिनों से बैठे हैं, उनके साथ अपनी आवाज मिलाने और नायब सैनी सरकार को मजबूर करने के लिए कि नगर पालिका से लेकर सांसद तक, मंत्री और विधायक तक सब आपके पास हैं, परंतु आप दादरी के किसान के साथ, भिवानी के किसान के साथ, दक्षिणी हरियाणा के किसान के साथ ये सौतेला और भेदभावपूर्ण व्यवहार बंद करें। कोई सवाल आप पूछना चाहें? एक बार